हेलो दोस्तों, इनवर्स 2 के वीडियो में हमने बताया था आपको जो कि डॉपलर प्रभाव के विषय में ब्रह्मांड के विस्तार में डॉपलर प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ब्रह्मांड के विस्तार को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। लेकिन डॉपलर प्रभाव से पहले कुछ फैक्ट है। ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में क्या संबंध होता है उसको हम समझ लेंगे तो आसानी से डॉपलर प्रभाव को समझने में हमें बहुत ही आसानी पड़ेगा। यदि हम बात करें तो क्या होता है संबंध तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा और आवृत्ति में। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा इनवर्स 2 के वीडियो में, ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। ब्रह्मांड का प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, उस पर आधारित है। लेकिन हमने कहा कि जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव को समझने से पहले हम लोग तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और ऊर्जा में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है। किसी भी चीज की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो उस समय उसकी आवृत्ति में बढ़ोतरी होती है या ज्यादा होती है, तो उस समय ऊर्जा जो होगी ज्यादा होगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या बताया, किसी भी चीज की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, तो उस समय ऊर्जा ज्यादा होगी। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ऊर्जा भी बढ़ेगा। जब आवृत्ति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ऊर्जा बढ़ेगा। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से समझना है कि आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य कम होगा। यदि इस पॉइंट को आप समझते हैं, पॉइंटली ध्यान देते हैं, तो निश्चित रूप से आप डॉपलर प्रभाव को समझ पाएंगे। हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट को, यदि किसी भी चीज की तरंगदैर्घ्य बढ़ा दिया जाए तो आवृत्ति कम हो जाती है। और उस समय ऊर्जा भी कम पहुंचती है, या उस समय ऊर्जा जो मिलती है कम मिलती है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि किसी चीज की तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए तो उस समय आवृत्ति बढ़ जाती है और ऊर्जा भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी चीज की तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए तो आवृत्ति बढ़ जाती है और ऊर्जा भी ज्यादा होती है, यानी ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। हम बात करते हैं डॉपलर प्रभाव क्या होता है। देखिए, डॉपलर प्रभाव जो सिद्धांत है, यह डॉपलर महोदय ने दिया था, जो कि यह किसी स्रोत से उत्पन्न कोई चीज तथा श्रोता के बीच की दूरी घटने से या बढ़ने से उन श्रोता तथा स्रोत के बीच में उत्पन्न जो माध्यम है, उस माध्यम में ध्वनि भी हो सकता है, उस माध्यम में प्रकाश भी हो सकता है, उस माध्यम में द्रव भी हो सकता है। यानी ऐसे कहें हम लोग कि डॉपलर प्रभाव जो है 3 चीजों पर दिखाई देता है, या 3 चीजों पर इनकी कोरिलेशन होता है। डॉपलर प्रभाव का जो होता है, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव और जल का डॉपलर प्रभाव। मतलब जल में भी डॉपलर प्रभाव को देखा सकता है, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव को देखा सकता है और प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव को देखा जा सकता है। आइए हम समझते हैं कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है। डॉपलर प्रभाव जो होता है, यदि स्रोत तथा श्रोता, स्रोत का मतलब होता है किसी चीज से, किसी स्थान से उत्पन्न कोई चीज, उसे क्या कहते हैं, श्रोता। जैसे मान लीजिए किसी भी जगह से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
उसे बोलते हैं श्रोता, सॉरी स्रोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। यदि कोई गाड़ी हार्न मार रही है तो वो हो गया स्रोत, और स्रोत के जगह से ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? स्रोत कहेंगे। गाड़ी हो गई स्रोत, और गाड़ी से कुछ दूर पर यदि कोई व्यक्ति उस आवाज को सुन रहा है तो वह व्यक्ति क्या हो गया? श्रोता हो गया। तो वही कह रहा है कि यदि स्रोत तथा श्रोता की बीच की दूरी घटती है, यदि स्रोत तथा श्रोता की बीच की दूरी घटती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है। यदि स्रोत तथा श्रोता की बीच की दूरी घटती है तो तरंग दैर्ध्य घटता है, और उस समय आवृत्ति बढ़ती है तथा उस समय आवाज अर्थात ध्वनि भी ज्यादा सुनाई देती है। यानी ध्वनि जो होती है तीक्ष्ण होती है, तीखी होकर आती है, और उस समय क्या होती है? ध्वनि जो होती है तीक्ष्ण सुनाई देती है, मतलब बहुत ही ज्यादा सुनाई देती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई ये इंसान है, कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, और ये है आपकी गाड़ी, ये है आपकी गाड़ी, ये है कोई गाड़ी मान लीजिए। अब इस गाड़ी के द्वारा जो आवाज आ रहा है, ध्वनि आ रहा है, और इनके बीच की दूरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कोई जरूरी नहीं है कि श्रोता ही आगे बढ़े, स्रोत भी आगे बढ़ सकता है, दोनों में से कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो जब दोनों में से कोई भी आगे बढ़ेगा तो जो ध्वनि होगी, जो ध्वनि इसमें जब आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के वजह से इसका जो तरंग दैर्ध्य है, ये वाला तरंग दैर्ध्य जैसे आगे बढ़ रहा है तो आगे, जैसे मान लीजिए सपोज ये ध्वनि जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होता है ये। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इनके बीच संपीड़न होगी, इनके बीच क्या होगी? संपीड़न होगी। जैसे मान लीजिए पहले इतना था, अब इनके आगे बढ़ने से ये क्या होगा कि इनके बीच की दूरी घटेगी, यानी इनके बीच की दूरी, अब ये मान लीजिए पहले ये एस था, अब ये हो गया एस डैश, तो यहाँ पर दूरी इतना है और यहाँ पर दूरी इतनी हो गई। तो दूरी इनके कम होने से इनके तरंग दैर्ध्य भी क्या हो गया? कम हो गया। और जब तरंग दैर्ध्य कम हो गया तो इनकी आवृत्ति में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, इनकी आवृत्ति में बढ़ोतरी। ऐसे समझे, v बराबर होता है एन लेमडा। v बराबर क्या होता है? एन लेमडा। एक संबंध होता है v बराबर एन लेमडा, मतलब वेग, ध्वनि तथा आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध जो होता है। यदि हम लेमडा को इधर लेकर आते हैं तो ये v बराबर हो जाए v बटा में लेमडा इक्वल टू एन। यदि v को कांस्टेंट मान लिया जाए तो 1 बटा लेमडा इज प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा, इज इन प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा। मतलब कि लेमडा जो है आवृत्ति जो है लेमडा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा, जब तरंग दैर्ध्य कम होगा, जब बीच की दूरी घटेगी तो आवाज क्या होगी? ज्यादा सुनाई देगी, आवाज क्या होगी? ज्यादा सुनाई देगी। तो इस परिस्थिति में डाफलर प्रभाव जो होता है ध्वनि पर आधारित होता है, प्रकाश पर आधारित होता है, जल पर आधारित होता है मान लिया जाए। तो यदि श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी घटती है तो तरंग दैर्ध्य भी घटता है, और उस समय आवृत्ति क्या होती है? बढ़ता है, और उस समय हमें आवाज ज्यादा सुनाई देती है, या ऐसे कहें तीक्ष्ण सुनाई देती है। लेकिन यही चीज जब श्रोता तथा स्रोत के बीच की दूरी बढ़ेगी, मतलब कहने का मतलब पहले इतना था, प्रारंभिक तौर पर इतना था, और जब इनकी बीच की दूरी बढ़ने लगी, जैसे मान लीजिए ये हो गया स्रोत, ये हो गया स्रोत, और ये हो गया श्रोता, ये फर्स्ट है स्रोत और ये सेकंड है श्रोता। तो पहले इतना था, अब क्या हुआ कि इनके बीच की दूरी बढ़ गई, स्रोत तो वहीं रहा, स्रोत आपका वहीं है, लेकिन श्रोता जो है आपका यहाँ आ गया, श्रोता आपका यहाँ आ गया। तो श्रोता आपका यहाँ आ गया। तो इनके बीच की दूरी पहले इतना था बीच की दूरी, अब जो इनके बीच की दूरी अब हो गया इतना, बीच की दूरी कितना हो गया? इतना, तो बढ़ गया। तो बीच की दूरी बढ़ने की वजह से, श्रोता तथा स्रोत की बीच की दूरी बढ़ने की वजह से इनका तरंग दैर्ध्य भी बढ़ गया। जब तरंग दैर्ध्य बढ़ गया तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से आवृत्ति कम हो जाएगी, और जब आवृत्ति कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो ऊर्जा आएगी, जो ध्वनि की ऊर्जा आएगी वह कम आएगी, और जब कम आएगी तो हमें आवाज कम सुनाई देगा, अर्थात मोटी सुनाई देगा। ऐसे कह सकते हैं जब स्रोत तथा श्रोता की बीच की दूरी बढ़ती है, तो
उसके वजह से तरंग दैर्ध्य भी बढ़ता है, और तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो उनके बीच के तरंग दैर्ध्य बढ़ने की वजह से उनके आवृत्ति में क्या होगी, कमी होगी, आवृत्ति में कमी होगी। जब आवृत्ति में कमी होगी तो उनकी ऊर्जा में भी कमी होगी, यानी जो ऊर्जा आएगा बहुत जो ध्वनि की ऊर्जा है बहुत कम समय तक, बहुत मतलब थोड़ा 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 करके आएगा, और जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी एक ऐसा समय आएगा तो वह ध्वनि सुनाई नहीं देगा और ऊर्जा पूर्ण रूप से ध्वनि की जो होगी समाप्त हो जाएगी। आए बात समझ में? फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि हमने जो सेकेंड वीडियो है, सेकेंड वीडियो में हमने बताने की कोशिश यह किया कि यूनिवर्स 2 का जो सेकेंड वीडियो है उसमें बताने की ये कोशिश किया है, जब ब्रह्मांड का प्रसार होता है तो ब्रह्मांड के प्रसार में डॉपलर प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉपलर प्रभाव क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी यदि ब्रह्मांड के प्रसार को समझना चाहते हैं तो आप डॉपलर प्रभाव के समझिए। यदि ब्रह्मांड के प्रसार को समझना चाहते हैं तो डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। तो मैंने बताया उसके विषय में कि ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, पर आधारित है। लेकिन हमने कहा कि डॉपलर प्रभाव से समझने से पहले हम लोग दो कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं। एक है कि यदि किसी भी चीज की तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, क्या बढ़ता है? तरंग दैर्ध्य कम होती है। यदि किसी चीज की तरंग दैर्ध्य कम होती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। यदि तरंग दैर्ध्य कम होता है तो आवृत्ति बढ़ेगी और उस समय ऊर्जा भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी भी चीज की तरंग दैर्ध्य बढ़ा दिया जाए, यानी तरंग दैर्ध्य यदि बढ़ेगा तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। और जब आवृत्ति कम होगी तो उसका ऊर्जा भी क्या होगा? कम होगा। तो इस परिस्थिति में डॉपलर प्रभाव जो है, डॉपलर प्रभाव को तीन माध्यम में देखने को मिलता है। पहला जो है ध्वनि, दूसरा जो है प्रकाश और तीसरा जल। तो हम लोगों को डॉपलर प्रभाव मतलब ध्वनि का जो डॉपलर प्रभाव है इसलिए पढ़ना पड़ा क्योंकि हमें प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को समझने के पहले यह जरूरी है कि हम पहले ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को समझ लें। यदि ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को समझ जाएंगे, और जब प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को समझ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है और ब्रह्मांड के विस्तार में कैसे डॉपलर प्रभाव की भूमिका है। तो जो डॉपलर प्रभाव है, डॉपलर प्रभाव ध्वनि की जो डॉपलर प्रभाव है वो क्या होता है? तो जो डॉपलर प्रभाव है वह स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। यदि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी यदि घटती है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, और उस समय तरंग दैर्ध्य जब बढ़ेगा तो आवृत्ति भी तरंग दैर्ध्य घटेगा तो उस समय आवृत्ति भी बढ़ेगा, और जब आवृत्ति बढ़ेगा तो उस समय आवाज भी हमें क्या होगा? ज्यादा सुनाई देगा। और यदि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी बढ़ती है तो तरंग दैर्ध्य घटेगा, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और उस समय आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति घटेगी और ध्वनि हमें कम सुनाई देगी। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव कहलाता है। ध्वनि के डॉपलर प्रभाव की परिभाषा को समझे कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव की परिभाषा क्या होता है, तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति के कारण ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के सापेक्ष गति कारण स्रोत की आवृत्ति में होने वाली आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं तथा इस सिद्धांत को डॉपलर सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, यदि हम ब्रह्मांड के प्रसार को समझना है तो डॉपलर प्रभाव को समझना होगा। जब डॉपलर प्रभाव को समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम ध्वनि के डॉपलर प्रभाव को भी समझ जाएंगे और प्रकाश के डॉपलर प्रभाव को भी समझ जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि यह समझाने की कोशिश किया आपको कि तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और ऊर्जा में क्या संबंध होती है। दूसरा चीज मैंने बताया कि डॉपलर प्रभाव का ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है, और तीसरा चीज जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रकाश में डॉपलर प्रभाव। जब प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को हम लोग समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के विस्तार को समझ जाएंगे। तो हम अगले वीडियो में इस प्रकाश में डॉपलर प्रभाव को समझाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।